तारीख में हजरत बिलाल हबशी के अलावा एक और हबशी गुलाम सहाबी रसूल हजरत असलम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र मिलता है। ये हबशा के रहने वाले थे, राई थे यानी बकरियां चराने वाले, और खैबर के एक यहूदी के गुलाम थे। जंग खंदक में जब कुफार की ताकतों का मुहासरा जारी था, ये वही दिन थे जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब आंखें पथरा गई, कलेजे मुंह को आने लगे, तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, सलाम किया और उनको बिशारत दी कि अन करीब ये मुहासरा टूट जाएगा, ये खाली हाथ लौट जाएंगे और अन करीब अल्लाह का एक लश्कर इन पर वारिद कर दिया जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। 7 हिजरी को जब लश्कर इस्लाम ने खैबर के कलों पर यलगार की और खैबर के यहूदियों ने यह देखा कि मुसलमानों का लश्कर सामने खड़ा है और उन्होंने मुहासरा कर लिया है, तो वो दौड़कर कलों में दाखिल हो गए और उन्होंने खुद को कलों में मैसूर कर लिया। तब ये सहाबी रसूल हबशी गुलाम खैबर के कलों के करीब बकरियां चरा रहे थे। इन्हें जब ये इल्म हुआ कि मुसलमानों का लश्कर वारिद हुआ है, तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से गायबाना तारुफ तो रखते थे कि इस तरह एक मुसलमानों के नबी हैं। जिक्र सुना हुआ था, दिल में नरम गोशा भी था, लेकिन आंखों से देखा नहीं था। अब एक नजर पे ठहरा है फैसला दिल का। लोगों से पूछते पुछाते आए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा किधर है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब बारगाह रिसालत इज़्ज़बाब में हाजिर हुआ, पहली ही नजर वद्दुहा के चेहरे पर पड़ी तो यकीनन विजदान कहता है कि दिलो दिमाग की दुनिया बदल गई थी। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने फरमाया कि लाफे न बर्द सित्ते पैगंबर के सामने, कतरे की क्या बिसात समंदर के सामने, और मुंह देखते ही देखते सूरज का फिर गया, ठहरा न उनके रूए मुनव्वर के सामने। अब आकर अर्ज करता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज की तबलीग करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल हूँ, इस बात की तलकीन करता हूँ। हुजूर की जुबान से ये सुनने की देर थी कि फौरन कलमा पड़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस बात की फिक्र लाक हो गई कि यहूदियों के इस बकरियों के रेवड़ का क्या करूं। हुजूर की बारगाह में फिर आए, पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बकरियों का क्या करूं जो मेरे पास यहूदी आका की अमानत है? तो हुजूर ने फरमाया, इन्हें लश्कर से बाहर ले जाकर कले की तरफ हाँक दो और पीछे से चंद कंकरियां उठाकर अल्लाह का नाम लेकर इनकी तरफ फेंक दो। ये अपने आका तक पहुंच जाएंगी और अल्लाह तुम्हें इस जिम्मेदारी से बरीउल जुमा कर देगा। चुनांचे हजरत असलम ने इसी तरह किया। अब दिल में तड़प सी पैदा हो गई, फिर बेचैन हुए, फिर हाजिर खिदमत हुए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुसलमानों के साथ मिलकर मैं भी जंग करूं तो मेरे लिए क्या बिशारत है, जबकि मैंने कोई नेक अमल अभी तक नहीं किया? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें जन्नत की बिशारत है। कुर्बान जाऊं। फिर क्या हुआ कि आप मैदान जंग में उतरे, मर्दाना वार जंग लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हुजूर को जब ये खबर हुई कि असलम शहीद हो गया है, तो हुजूर ने फरमाया कि उसने बहुत थोड़ा अमल किया और कसीर अजर पा लिया। फिर इनका जस्ते खाकी लाकर एक खैमे में रख दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में तशरीफ लेके फौरन वापस आए और मुस्कुराहट के साथ फरमाया कि अल्लाह ने अपने इस गुलाम को इतनी इज्जत और तकरीम से नवाजा है कि मैंने इसके सरहाने हुरो मलाइका को खड़े पाया है। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ परवाने गए। कतरे को समंदर जरे को सितारा करते हैं, कौनैन को खाम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। कुर्बान जाऊं, ये है दीन इस्लाम जिसने गुलामों को भी वो इज्जत अता कर दी कि कभी हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दिया, और तमाम सरदारान जो मक्के के बड़े बड़े रुतबे वाले थे उन्हें बता दिया कि इज्जत उसी की होगी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क रखता होगा। और इस्लाम में किसी काले को गोरे पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। फौकियत सिर्फ और सिर्फ ईमान और तकवे की बुनियाद पर है। सलाम पहुंचे।